अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो कैसे विकास परिषद के सभी सदस्य और ग्राम के सभी सम्मान्य उपस्थित गणमान्य नागरिक, काफ़ी हर्ष का विषय है कि ये 28 विकास परिषद का जो सम्मेलन या अधिवेशन किया जा रहा है, ये काजी मोहल्ले में किया जा रहा है और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये जो अधिवेशन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समाज में हमारे नए युवा है वो सेलेक्ट हुए हैं सरकारी सेवा में, और जो इस बार जो नया इनिशिएटिव लिया है अधिवेशन के परिषद के द्वारा कि जो समाज के जो सभी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्हीं का सम्मान किया जाएगा। तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि अब धीरे धीरे जो 28 विकास का जो मुख्य उद्देश्य था कि समाज में जागरूकता फैलाना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, उसका जो उद्देश्य अब धीरे धीरे युवाओं की ओर परिवर्तित होता हुआ लग रहा है, जो काफ़ी अच्छा विषय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे समाज के जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो अपना काम कर चुके, तो सभी जो युवा साथी मेरे बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो 28 विकास के जो उद्देश्य है इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो सभी इतने सारे युवा मेरे युवा साथी बैठे हुए नए सेलेक्ट हुए बैठे हैं, तो मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि वो भी अब इस 28 विकास परिषद से रूबरू होंगे, इससे परिचित होंगे और कहीं कहीं लगेगा कि वो भी आगे करके जिस भी सेक्टर में अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, तो उसमें उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं खुद काम नहीं कर रहा, एक 28 विकास परिषद का एक मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं अगर हम ये मान के चलेंगे कि 28 विकास परिषद का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं समाज में योगदान दे रहा हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, तो कहीं कहीं जो 28 विकास परिषद का उद्देश्य है वो हम दूर दूर के क्षेत्रों में भी फैला पाएंगे। तो ये उसका उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब हम इसको धरातल के उतारने की कोशिश करेंगे। मैं कभी कभी देख रहा हूँ कि हमारे युवा साथी कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गए। ये मेरा मानना है कि मॉडर्न होने का असली मतलब ये है कि हम कितने डाउन टू अर्थ है। अगर हम जितने जमीन से जुड़े हुए रहेंगे उतना ही हम हमारे उद्देश्य को सफल करवा पाएंगे। और जो 28 विकास मंच है इसका एक ही उद्देश्य है कि हम समाज से, हमारे धरातल से, हमारी जमीन से कितने ही जुड़े हुए हैं। अगर हम समाज से जुड़े रह करके, तो मैं हमेशा एक शब्द बोलता रहता हूँ कि पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब ये है कि हमने जो हमारे समाज से लिया है, जो समर्थन लिया है, वो सहयोग लिया है, वो कहीं कहीं हमको अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समाज को वापस देना होगा। अगर हम समाज को अपना जो ये सहयोग समर्थन कहीं कहीं दूसरे प्रतिफल के रूप में चुकाएंगे तो हमको लगेगा कि हम समाज के रूप में एक उचित कार्य कर रहे हैं। उचित कार्य करने का मतलब कि हम सेवा दे रहे हैं, नहीं कि हम केवल सरकार में सेवाएं दे रहे हैं, केवल एक तनख्वाह लेने के लिए सेवाएं नहीं देते। कहीं कहीं हमें लगना चाहिए कि हम समाज के लिए, सरकार के लिए अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ एक युवा होकर मैं आप इस मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 28 विकास मंच का ये उद्देश्य एक सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं सभी युवा साथियों के द्वारा, युवा साथियों की ओर से आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि इस युवा जो 28 विकास परिषद की जो उद्देश्य है इसको कहीं हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि जो हमारे युवा बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, समाज के पंच पटेल बैठे हैं, इन्होंने अपना काम भली भांति पूरा कर चुके। तो मैं आप सभी से हार्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो 28 विकास परिषद का जो उद्देश्य है इसको हम कहीं आगे बढ़ाएंगे। आज का दौर सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया का युग है। कहीं हमें लगता है कि हम जो सोशल मीडिया के जो अंधाधुंधीकरण में हम कहीं खो चुके हैं, अपने जो वार्षिक उद्देश्यों से कहीं खो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमको धरातल से जुड़ा रहना पड़ेगा। और जो मॉडर्निटी का जो हमने एक हमारे जो अंदर जो बहुत ही गलत विचारधारा बना रखी है उसको कहीं हमको खारिज करने पड़ेगा और समाज से वापस जुड़ा हुआ रहने का प्रयास करना पड़ेगा। उन्हें मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में